कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन जीना से, जो कार में बैठकर दूर खड़े कपल को देख के सोच रही थी, फाइनली मुझे इस डेविल से मुक्ति मिल गई और आखिरकार मेरी स्टेप सिस्टर जो चाहती थी उसे वो मिल गई। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जीना याद करती है कैसे 5 साल से उसका एक्स उसे परेशान करता आ रहा था, जबकि वो उसकी सिस्टर बेबियन से प्यार करता था। लेकिन जीना याद करती है कैसे उसकी फैमिली ने ज़बरदस्ती उसके स्टेप सिस्टर विवियन के भागने के बाद उसको उस डेविल के हवाले कर दिया जिसका नाम वही है। लेकिन वही उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो तो हमेशा से विवियन से प्यार करता और वो कहता है विवियन वापस आने वाली है, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। तुम्हें याद है ना, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, तुम तो सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही हो। और हाँ, मैंने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया था तो मैं वो करूँगा। लेकिन जीना को उसके साथ रहने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो मन ही मन सोच रही थी 6 साल से मैं तुम्हारा टॉर्चर झेलती आ रही हूँ और इस बिना प्यार की शादी में मुझे क्या मिलेगा। फिर वो याद करती है कैसे 6 साल पहले जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी, उसके डैड ने उसकी स्टेप मॉम और विवियन को घर लेके आए थे। तब से उन लोगों ने उसकी ज़िंदगी नरक बना दी थी। फिर एक दिन वो वही से मिलती है और उसकी जान बचाती है। तब उसको लगा था कि वही है जो उसको जेल से मुक्ति दिलाएगी। लेकिन उसको क्या पता था कि वो इसे शादी करने के बाद वो उससे भी ज़्यादा बड़ी पिंजरे में बंद हो जाएगी, क्योंकि विवियन से उसका एंगेजमेंट हुआ था। लेकिन विवियन किसी और लड़के के साथ भाग गई थी और अभी वो वापस आ रही है। विवियन के आने की खुशी में वही ने एक पार्टी रखा था जहाँ पे विवियन को आता हुआ देख सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन जीना के मन में बस एक ही बात चल रही थी, फाइनली अब मेरा टाइम आ गया यहाँ से जाने का। और वो ऐसा सोचकर वहाँ से चली आती है। लेकिन उसके पीछे पीछे विवियन आती और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे वही को छीन लोगी। जीना बोलती है छीनने वाली कौन सी बात है, वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम ही रखो अपने वही को। लेकिन विवियन बहुत ही ज़्यादा मीन लड़की थी। वो कहती है तुम मेरे से बदतमीजी कैसे कर सकती हो, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। उसकी बातें सुनकर जीना कहती है शादी से भागने वाली तुम थी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो अभी मुंह उठाकर वापस आ गई हो। लेकिन विवियन कहती है रुको मैं तुम्हें अभी तुम्हारा औकात दिखाती हूँ, और वो जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है क्योंकि वही वहीं आसपास ही खड़ा था। अब वही इनकी आवाज़ सुनकर जल्दी से वहाँ पर आता है। पहले तो वो जीना से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे ही विवियन की आवाज़ सुनता है वो जीना को धक्का देके सीधे विवियन को बचाता है। फिर वहाँ से आने के बाद वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विवियन को पानी में धक्का देने की, इसका तुम्हें सज़ा मिलेगी। और वो उसको ज़बरदस्ती पानी में फिकवा देता है, जबकि वो बेचारी बोल रही थी मुझे स्विमिंग नहीं आता, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फिर वो जैसे ही विवियन को गाड़ी में बिठाता है, विवियन कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हो ना। लेकिन वही बोलता है देखो तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीना से प्रॉमिस किया है शादी करने के लिए, तो मैं उससे करूँगा, लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, तुम्हें पता है ना। तभी उसको कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जीना बेहोश हो गई है और उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। इसी वजह से वो जीना को देखने आता है। लेकिन जीना उससे सही से बात नहीं कर रही थी। वो कहता है किस बात का एटीट्यूड है तुम में। जीना बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया। वही बोलता है शायद तुम अपनी औकात बोल रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं है विवियन ने मेरी जान बचाई थी, तब से मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर वो सोचती है कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी बहन विवियन अपने मॉम डैड से कह रही थी अगर मेरी शादी वही से नहीं होगी तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी और मैं उस सैन फैमिली में शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसका डैड बोलता है लेकिन हमने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और तुम ही तो शादी से भागी थी, अब हम पे क्यों ब्लेम कर रही हो। लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मान रही थी। तभी वहाँ पे जीना आकर कहती है अगर तुमने अपनी जान दे दी तो फिर वही से कौन शादी करेगी। वो शादी का कार्ड फेंक कर बोलती है ये देखो हम दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन मैं तो चाहती कि ये शादी विवियन से हो। विवियन क्या तुम रेडी हो। विवियन तो कब से मरी जा रही थी। वो तुरंत हाँ बोलती है और कहती है उसका डैड बोलता है अगर विवियन वही से शादी कर लेगी तो फिर सैन से कौन शादी करेगा। जीना बोलती है मैं करूँगी, लेकिन एक बात याद रखना मुझे इसके लिए 50 मिलियन चाहिए। पर उसका डैड 50 मिलियन देने से मना कर रहा था। उसकी बेटी विवियन और उसकी वाइफ उसको ज़बरदस्ती करने लगते हैं तो वो मान जाता है। जीना कहती है याद रखना इस बारे में कभी भी वही को ना पता चले। अब थोड़ी देर बाद जीना अपनी वेडिंग ड्रेस को चेक करने आती है तो उसके पीछे पीछे वही और विकी भी आते हैं। वहाँ पे वही को देखकर जीना पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही बोलता है
ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। जीना बोलती है ठीक है, तुम्हें जो मर्जी वो करो। फिर वो अंदर चली जाती है, जो देखकर वही सोच रहा था इसका इतना एटीट्यूड किस बात का, ये इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है। अब थोड़ी देर बाद जीना वेडिंग ड्रेस पहन के आती है और वो इतना ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि खुद वही भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। विकी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और वो वहाँ पे जानबूझकर ऐसा नाटक करती है जैसे कि वो वेडिंग ड्रेस को पहनना चाहती है, लेकिन जीना उसको दे नहीं रही है और उसके सामने वो जानबूझकर नौटंकी करती है, जो देखकर वही बोलता है यह सिर्फ एक ड्रेस ही है, इसको पहनने दो। अब ये सुनते ही जीना बोलती है ठीक है मुझे क्या, और वो ड्रेस उतार कर उसको देती है। लेकिन विकी पे वो ड्रेस फिट नहीं आ रहा था, तो उसकी बातें सुनकर वहाँ का डिजाइनर बोलती है ये ड्रेस तो मिस जीना के लिए बनाया गया था, इसीलिए आप पे फिट नहीं आ रहा। ये सुनते ही वो फिर से नाटक करते हुए बोलती है हाँ, हमेशा से मुझे वो चीज़ नहीं मिलता है जो मैं चाहती हूँ, वैसे भी मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी नहीं मिल रहा, तो इस ड्रेस का मैं क्या करूँ। लेकिन वही कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मैं डिजाइनर से बोल के इसको फिर से तुम्हारे साइज का बनवा दूंगा। जीना इन दोनों की नौटंकी देख के बोर हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है, जो देखकर वही सोचता है जीना उसको इग्नोर कर रहा है और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे विवियन आती है। अब ये लोग बाहर आते हैं तो हम देखते हैं एक आदमी वही को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन सही टाइम पे विवियन वहाँ पे आ जाती है, जिस वजह से विवियन को चोट लग जाती है और फिर से एक बार विवियन को पकड़कर वो जीना को छोड़ देता है। अब हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर विवियन से कहता है ये चोट इतनी भी गहरी नहीं है, आप ठीक हो। लेकिन विवियन बोलती है मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ बाहर जाके वैसा ही बोलना। अब डॉक्टर बाहर आकर कहता है विवियन को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसके बहुत सारे ब्लड भी लॉस हो गए हैं, तो उसको जल्दी से ब्लड डोनेट की ज़रूरत है। वही बोलता है उसका ब्लड ग्रुप और जीना का सेम है, जीना तुम जाकर उसको ब्लड दो। लेकिन जीना ऐसा करने से मना कर देती है। वही बोलता है तुम खुद को समझती क्या हो, थोड़ा सा ब्लड दे दोगे तो मर नहीं जाओगे, और वैसे भी देखो विवियन मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए वो खुद को जोखिम में डाल दी। फिर वो कहता है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। अब ये सुनते ही जीना तुरंत ही मान जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में शादी को कैंसिल नहीं करवाना चाहती थी। जो सुनकर वही को लगता है कि शायद जीना अब भी उससे प्यार करता है और मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। जीना वहाँ पे ब्लड डोनेट करने के बाद वापस आ रही थी, लेकिन उसकी तबीयत जो थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर वो अंदर आती है तो देखती है विवियन ने एक आदमी को बुला रखा था और वो कहती है इसी आदमी ने मुझ पे हमला किया था, जिसको जीना ने हायर किया था मुझे मारने के लिए। ये बात सुनते ही वो आदमी वहाँ पे कहता है हाँ, इस जीना ने ही मुझे हायर किया था और उसने बोला था कि मेरी बहन मेरे फियांसे को छुड़ाना चाहती है, इसीलिए मैं उसको मारना चाहती हूँ। अब बेचारी को बिना बात का यहाँ पे वही का गुस्सा झेलना पड़ता है और वो गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जीना को वो लोग बांध कर बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। असिस्टेंट वहाँ पे बोलता है मैम ने अभी अभी अपना ब्लड डोनेट किया है, प्लीज़ उसको ऐसे मत मारो। लेकिन वही बोलता है ये इसके लिए लेसन है, ताकि आगे से वो कभी भी विवियन को चोट ना पहुँचाए। उसकी ऐसी हालत देखकर असिस्टेंट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वही इतना ज़्यादा क्रूल था कि वो उसकी बात नहीं सुनता है और बेचारी को बिना बात के बहुत सारा मार खाना पड़ता है, जिससे कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। वही सिर्फ इतने में नहीं रुकता है, वो डेविल सीधे बेचारी को लाकर एक कोल्ड प्लेस में ढकेल देता है, ये कहते हुए कि इससे तुम्हें सबक मिलेगी, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बेचारी जीना सोच रही थी ये लास्ट टाइम है, मैं तुम्हारे लिए इतना सफ़र कर रही हूँ, मुझे कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना पड़ेगा। फिर थोड़ी टाइम बाद वो वापस आता और कहता है क्या तुम मानती हो कि तुमने गलती की थी। बेचारी को ना चाहते हुए कहना पड़ता है हाँ मेरी गलती थी और ये मैं मान रही हूँ। उसके बाद वो जीना को घर लेके आता और कहता है ठीक है, कल हमारा वेडिंग है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रही थी, जल्दी से जाओ सो जाओ। जीना सोच रही थी बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं सालों से इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। फिर अगले दिन इन लोगों का वेडिंग डे आता है, जहाँ पे जीना के लिए उसने बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाया था, जो देखकर ग्रैंड माँ बोलती है लगता है अब तुम जीना को पसंद करने लग गए हो, देखो ना कितना खुश दिखाई दे रहे हो। वही बोलता है ऐसा कुछ नहीं है ग्रैंड माँ, मैं हमेशा से विकी से ही प्यार करता हूँ, असल में ये सब मेरे रेपुटेशन की वजह से कर रहा हूँ। उसकी ग्रैंड माँ सोच रही थी लगता है तुम्हें जीना जाने के बाद ही अकल आएगा, क्योंकि जीना ने ग्रैंड माँ को बता दिया था कि वो जा रही है हमेशा के लिए। दूसरी तरफ हम जीना और विकी को देखते हैं। विकी बोल रही थी क्या तुम सच में आज जा रही हो ना। जीना बोलती है चिंता मत करो मैं सच में जा रही हूँ। विकी सोच रही थी अच्छा हुआ ये उस सैन
अगली मैन से शादी करने के लिए मान गई, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे सैन का आदमी आकर जीना को लेकर चला जाता है और विकी को वही जीना समझकर गोद में उठाकर बाहर आ रहा था। फिर वो उसको गाड़ी में बिठाता है, लेकिन दूर से जीना उसको देख रही थी। अब जैसे ही वही जीना को देखता है, वो सोचता है अगर जीना वहाँ पे है तो ये कौन है। फिर वो जैसे ही पर्दा हटाता है, वहाँ पे विकी को देख के शॉक में चला जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। विकी बोलती है जीना ने कहा कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए मैं आई हूँ। फिर जीना वहाँ से चली जाती है, जिसको रोकने के लिए वही उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो पहले से ही जा चुकी थी। वही को ऐसे भागता हुआ देख विकी कहती है तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर शादी करने से क्यों मना कर रहे हो, चलो ना शादी कर लेते हैं। लेकिन वही तो जीना से ही शादी करना चाहता था। वो कहता है नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, और वो सीधे जीना को ढूंढते हुए उसके घर आता है, जहाँ पे उसकी मेड से वो पूछता है बताओ जीना कहाँ है। मेड बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन वही उसको धमकी देता है। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपको उसके रूम में लेकर जाती हूँ, और वो उसको एक पुराना रूम में लेके आती है जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो पूछता है क्या जीना यहाँ पे रहती थी। मेड बताती है हाँ, जब से उसकी मॉम की डेथ हुई तब से विकी जो है वो सारी चीज़ें जीना से छीन ली, और वो हमेशा से उसको टॉर्चर करती आ रही है। बेचारी जीना हमेशा से सफ़र कर रही थी, उसको लग रहा था कि आपके पास जाके वो खुश रहेगी, लेकिन विकी ने ये भी होने नहीं दिया। तभी वहाँ पे विकी आके कहती है ये सारी बातें झूठ बोल रही है, और मेड को वहाँ से निकाल देती है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ, और वो उसको फिर से मैनिपुलेट कर लेती है। वही सोचता है ये तो इनोसेंट है, ऐसा कर ही नहीं सकती। अब जैसे ही विकी उसके करीब आती है, उसके परफ्यूम की वजह से वही को अस्थमा का अटैक आने लगता है, और वो कहता है मेरा मेडिसिन लेके आओ। लेकिन विकी को पता ही नहीं था उसको अस्थमा है, और वो बोलती है कैसा मेडिसिन। ये सुनते ही वहाँ पे वही को फिर से उस पर डाउट होने लग जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद ग्रैंडमा विकी को डांट रही थी। वही पूछता है सच बताओ, मुझे बचाने वाली जीना थी ना। लेकिन विकी फिर से यहाँ पे इनोसेंट बन के बोलती है तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन उसकी ग्रैंडमा जो होती है वो कहती है देखो, हमेशा से ये लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करती आई है, तुम इतना ज़्यादा अंधे कैसे हो सकते हो कि तुम्हें सच का पता नहीं चल पा रहा है। मैं तुम्हें आज इसका ट्रू कलर दिखाती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा ये लड़की इनोसेंट और काइंड नहीं है, ये तो हमेशा से जीना को बुली करती आई है। फिर वो असिस्टेंट से कहती है जाओ उस आदमी को लेके आओ, ये आदमी वही है जो वही को मारने आया था और जीना के ऊपर ब्लेम डाला था। वो आदमी कहता है मैं तो जीना को जानता तक नहीं हूँ, इस लड़की ने मुझे पैसे दिया था ये बोलकर कि वो उसकी बहन के पति से शादी करना चाहती है। विकी बोलती है ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इनोसेंट हूँ, जीना ने इसको पैसे दिया हुआ है सब बोलने के लिए। असिस्टेंट बोलता है हमने चेक किया, विकी ने इस आदमी को $50,000 मिलियन भेजा है। ग्रैंडमा सिर्फ इतने में नहीं रुकती है, वो उसको उस दिन का वीडियो भी दिखाती है जिस दिन जीना ने वही को बचाया था। तब जाके उसको पता चलता है कि उसको बचाने वाली जीना थी, और इतने सालों से वो जीना के ऊपर जुल्म करता आ रहा था। सच का पता चलने के बाद उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। विकी बोलती है मानती हूँ मैंने तुम्हें नहीं बचाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी तो करते हो ना। वही कहता है मैं तुमसे नहीं, जीना से प्यार करता हूँ, मुझे पता नहीं था तुम इतने टाइम से मुझसे झूठ बोलती आ रही हो, और मैंने जीना के साथ कितना गलत किया। फिर वो जीना को वापस लाने जा रहा था, ग्रैंडमा उसे रोक के बोलती है अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह किसी और से शादी करने जा रही है। लेकिन वही को पूरा भरोसा था जीना उसके साथ वापस आएगी, और वो उसे लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीना के पास सैन आता है, और हम देखते हैं उसका एक लेग काम नहीं कर रहा था। वो सोचती है लगता है ये बेचारा सच में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, और वो अपने हाथ पे पहने हुई ब्रेसलेट को देखती है जो वही ने उसको दिया था। वो उसको उतार कर तोड़ देती है और कहती है आज से सब कुछ ख़त्म। फिर ये दोनों शादी करने आते हैं, और फाइनली इन दोनों की शादी कंप्लीट होती है, और उसको वापस लेने के लिए वही जो है वो गिरते पड़ते वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन उससे पहले ही उन दोनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन वही जो है वो फिर भी नहीं मानता, और जीना के पास आकर कहता है चलो मेरे साथ, मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है। जीना कहती है तुम्हें सच का पता चल गया तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने इतने सालों से जो मेरे साथ किया है उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती। लेकिन वही उसका हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तभी सैन उसको एक जोरदार किक मारता है, जो देखकर वही बोलता है देखो तुम्हारे हस्बैंड का लेग पूरी तरह से ठीक है, ये आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है, इसके साथ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जीना कहती है ये तो अच्छी बात है ना, मेरे हस्बैंड का पैर ठीक है, और वो उसको वहाँ से भगा देती है।
फिर थोड़ी देर बाद जीना सैन के हाथ पे पट्टी लगा रही थी क्योंकि उसे वही की वजह से चोट लग गई थी। तभी उसके पास सेक्रेटरी एक ड्रिंक लेके आता है, कहता है मैम ने कहा है जल्दी से उनको एक ग्रैंडसन चाहिए। जो सुनकर जीना कहती है देखो अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन सैन इतना अच्छा था कि वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्जी। जीना सोचती है सैन जो है वो पहले आर्मी का ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन एक वॉर के टाइम उसके पैर पे चोट लग गई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी सही हो जाएगा। फिर अगले दिन जीना बाहर से घर आ रही थी, तभी उसके पास वो आता है, कहता है मेरे साथ वापस चलो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जीना कहती है मेरे पीछे भागना बंद करो, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी, चले जाओ यहाँ से। और वो घर पे चली जाती है। जो देखकर वही कहता है जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। और वो वहाँ पे बैठा रहता है, लेकिन जीना बाहर नहीं आती। इसी वजह से वही को अस्थमा का अटैक फिर से आने लग जाता है। असिस्टेंट फिक्र करते हुए उसको अस्थमा का दवाई देने के लिए ढूंढ रहा था। तभी जीना बाहर आकर कहती है उसके लेफ्ट पॉकेट में होगा। तो असिस्टेंट उसको दवाई देता है। ठीक होने के बाद वही कहता है देखा तुम मुझसे कितना प्यार करती हो लेकिन मान नहीं रही हो, चलो मेरे साथ। जीना बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब उसको ना पाकर वही की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और वो आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। उसके पास असिस्टेंट आके बताता है आपसे विकी मिलने आई है, वो कह रही है वेडिंग होगा या नहीं, क्या मैं उसको जाके बता दूं कि कैंसिल कर दे रहे हो हम। वही बोलता है रुको, ऐसा कुछ भी मत करो, उसको जाके बोलो कि हम लोग उसके लिए ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। फिर अगले दिन वही को एक और सच पता चलता है, असल में विकी प्रेग्नेंट थी और वो एवरड अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। इसी वजह से बेचारी जीना को आपके पास भेज दिया था जबरदस्ती। अब ये सुनते ही उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और वो कहता है ठीक है तुम जल्दी से जाके वेडिंग का प्लान बनाओ, मैं विकी को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जिसने भी जीना को हर्ट किया था मैं सबको एक एक करके सबक सिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सैन जीना के पास आकर कहता है तुम्हारी बहन विकी और वही शादी करने वाले हैं और उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, क्या तुम चलोगी? अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जीना बोलती है कैसे नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ पे जाना है, अगर नहीं जाऊंगी तो शो कैसे देख पाऊंगी। असल में उसको पता चल गया था कि विकी के साथ वही कुछ तो करने वाला है। फिर ये रेडी होकर सीधे वेडिंग में आती है। विकी और उसके पेरेंट्स जीना को देखकर बोलते हैं तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें किसने इन्वाइट किया, तुम्हें तो घर पे रहना चाहिए था क्योंकि अभी तक तुम वही को पसंद करती हो और वो मुझसे शादी करेगा, ये देख के तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ना। जीना बोलती है किसने कहा कि मैं उसको पसंद करती हूँ, मेरा पति अब सैन है। लेकिन विकी फिर से उसको इंसल्ट किए जा रही थी और सैन को भी कर रही थी। तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ वेडिंग गिफ्ट लेके आती है, जो देखकर लालची लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर वो जीना को ताना मार रही थी देखो मुझे वेडिंग पे कितने सारे गिफ्ट मिला है। उसका डैड बोलता है तुम कितनी बदतमीज हो, अपनी बहन की शादी को बर्बाद करने आई हो, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। जीना बोलती है चलो सही बात है, वैसे भी मैं तो बहुत टाइम से ही आपको अपना डैड मानना छोड़ चुकी हूँ। उसका डैड ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी वहाँ पे वही आता है। वही को देखकर विकी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो कहती है देखो ना ये जीना मुझे परेशान कर रही है। वही बोलता है चिंता मत करो, वैसे मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, जाके तुम उसको पहले देखो। विकी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर सीधे वेडिंग वाला गिफ्ट जैसे ही देखने जाती है तो वहाँ पे उसका एवर्सन वाला रिपोर्ट था, जो देखकर वो शॉक में चली जाती है। वेडिंग में आए हुए लोग उसको ऐसे कांपता हुआ देखकर सोचते हैं आखिर ऐसा क्या इसने देख लिया कि वो इतना ज़्यादा कांप रही है। उनमें से एक आदमी झाँक कर देखता है और उसको पता चल जाता है कि ये तो एवर्सन वाला रिपोर्ट है और वहाँ पे सबको इस बारे में पता चल जाता है। लेकिन विकी के डैड को सच का पता नहीं था। वो कहता है इसका मतलब तुम एब्रॉड इसीलिए गई थी ना कि स्टडी करने के लिए, और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। विकी फिर से वहाँ पे इनोसेंट बन के कहती है वही ये सब झूठ है, तुम्हें पता है ना जीना मुझसे जलती है और उसने ही ये सब फेक बनवाया है। तभी वो हंसते हुए बोलता है मुझे पता था तुम इतनी जल्दी मानने वाली नहीं हो। फिर वो उस मेड की कही हुई सारी बातों को सबके सामने सुनाता है, कैसे वो हमेशा जीना को परेशान किया करती थी। वही बोलता है तुमने जीना को मारने की भी कोशिश की थी, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है, उसको पकड़ लेती है। विकी कहती है डैड मुझे बचा लो। उसका डैड बोलता है प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। वही बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन रखूँगा, ये है तुम्हारा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर, क्या तुम इसको चूज़ करोगे या अपनी बेटी को? अच्छे से सोच लो,
विकी का डैड सोचता है मेरी कंपनी मेरे लिए सब कुछ है, और वो कहता है आज से इस लड़की के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, और कहता है इसको ले जाओ यहाँ से। जो देखकर जीना सोच रही थी इसका मतलब ये आदमी को सिर्फ अपनी कंपनी से मतलब है, इसने मेरे साथ भी ऐसा किया था और विकी के साथ भी। अब विकी को लेकर पुलिस चली जाती है, जो देखकर उसका डैड बोलता है अब तो आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे कर दोगे ना। वही कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करूंगा, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को वहाँ पे फाड़ देता है और कहता है बॉडीगार्ड्स को इसको यहाँ से निकाल दो, तो उसको भी वहाँ से कचरे की तरह निकाल फेंक देते हैं। उसके बाद वो जीना के पास आकर कहता है देखो मैंने सबको सजा दे दिया, जो भी तुम्हारे साथ गलत किए थे अब तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी ना। जीना बोलती है तुम्हें लगता है 5 साल से तुमने जो टॉर्चर किया था वो इतने में से सही हो जाएगा, और वैसे भी तुम जो भी कोशिश कर रहे हो कर लो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ रही हूँ। सैन को जब पता चलता है जीना के साथ इस डेविल ने क्या क्या किया था, उसको जीना के लिए बहुत बुरा लगता है, और वो ऐसे कहता है तुम इंसान हो या जानवर हो, तुमने इसके साथ ऐसा कैसे किया। लेकिन जीना उसको रोकती है और कहती है चलो यहाँ से। फिर ये दोनों घर आते हैं जहाँ पे सैन का लेग को डॉक्टर देख रहा था, और वो कहता है पहले से बेहतर हो चुका है, वैसे ये वही लड़की है ना जो तुम्हारी पिक्चर में थी। जो सुनकर सैन शर्माते हुए कहता है हाँ। फिर डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद सैन जीना के पास आकर कहता है क्या तुम सच में मुझे पहचान नहीं पा रही हो। जीना बोलती है नहीं। फिर सैन उसको याद दिलाता है कैसे एक बार वो जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तभी उसकी मुलाकात जीना से हुई थी, और जीना बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और अच्छी लड़की थी, तो वो सैन को देखकर वहाँ पे बात करने लग जाती है कोई बात नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे और हम दोनों हाइकिंग पे चलेंगे। फिर वो कहती है अरे मेरा क्लास का टाइम हो चुका है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तब से सैन उसको ढूंढ रहा था और उसके पैर में पड़ चुका था। अब ये सुनते ही जीना को भी याद आ जाता है, और वो कहती है अरे हाँ इसका मतलब वो तुम थे, और कहती है सिर्फ एक ही मुलाकात से तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। सैन कहता है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें देख के ही पता चल गया था तुम एक अच्छी लड़की हो। ये सुनकर जीना खुश हो रही थी। फिर रात को ये दोनों जब सो रहे थे तभी जीना को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और वो कहती है मुझे पानी पीना है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं थी, लेकिन टेबल पे एक बाउल सूप रखी थी, जो वो बिना सोचे समझे पी जाती है। लेकिन उसको पीते ही उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लग गई थी, और वो सीधे सैन के पास आती है और कहती है अरे ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, और वो सीधे उसको किस करने लग जाती है। सैन भी उसको नहीं रोकता। फिर सुबह वो जीना के पास आकर कहता है माफ़ करना, कल रात को मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, और मुझे पता है तुमने वो सूप पी लिया था। जीना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सूप की वजह से मैंने वो सब नहीं किया, असल में मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। ये सुनते ही सैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पे वही भागते हुए आता है और कहता है मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और वो तुम्हें ढूंढ रही है, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। जो सुनकर जीना बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। सैन पूछता है क्या तुम सच में जाओगी। जीना बोलती है हाँ, क्योंकि वो ग्रैंड माँ को लेके कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। तुम चिंता मत करो, मैं अपना लोकेशन तुम्हें भेज रही हूँ, तुम मुझे ट्रैक कर लेना, अगर लेट हो तो मुझे लेने पहुँच जाना। सैन बोलता है ठीक है, केयरफुल रहना। अब थोड़ी देर बाद जीना वही के घर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पे ग्रैंड माँ तो नहीं है, लेकिन वही ने पूरे रूम को डेकोरेट कर रखा है एक डेट के जैसा। वो पूछती है ग्रैंड माँ कहाँ है। वही कहता है मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे पास चले आओ। देखो मैंने तुम्हें इतने सालों से जो कुछ भी टॉर्चर किया था वो सारा पेन अब मैं खुद फील कर रहा हूँ। और वो सोच रहा था इससे जीना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन जीना उसको भाव नहीं देती है और वहाँ से जा रही थी तभी वही कहता है रुको तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। फिर वो वहाँ पे विकी को लाता है। विकी की हालत देखकर जीना पूछती है ये सब क्या है। विकी बोलती है प्लीज़ मुझे बचा लो इस आदमी से। जीना कहती है मैं जानती हूँ विकी ने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है उसके साथ ये सब करने का, जाने दो उसको। वही कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस लड़की की वजह से आज तुम और मैं इतना दूर हैं। अगर वो मुझसे झूठ नहीं बोलती तो तुम आज मेरी वाइफ होती। फिर वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, लेकिन सही टाइम पे सैन आकर जीना को बचा लेता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर रहा करो। फिर वो उसे घर लेके आता है और डॉक्टर के चेकअप करने के बाद उनको पता चलता है जीना प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी दिन बाद जीना हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आई थी, तभी उसको विकी किडनैप कर लेती है। वो
जैसे तैसे करके वही की चंगुल से बच गई थी और कहती है, तुम्हारे वजह से मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीना कहती है, उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया इसमें मेरी क्या गलती। विकी बोलती है, तुम्हारी तो गलती है, तुम मुझसे प्यार करती हो और वो भी, और मैं यहाँ पे सफ़र कर रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब उसको बचाने के लिए वहाँ पे वही आता है और कहता है, जीना को छोड़ दो। विकी उसे देख के बोलती है, पहले मेरे सामने घुटनों में आओ। अब जीना के लिए वही घुटनों में भी आ जाता है, जो देखकर जीना को भी बुरा लग रहा था। लेकिन विकी इतने में ही नहीं रुकती है, वो पॉइजन निकाल के कहती है, इसको बस एक ही आदमी पिएगा और दूसरा आदमी बच कर जाएगा। अब तुम दोनों डिसाइड करो किसको जिंदा रहना है। अब जीना के लिए वही कहता है, मैं इसको पी जाऊंगा, और वो पॉइजन को पी जाता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। विकी उसके पास आकर कहती है, यह सिर्फ पैरालाइज करने वाली दवाई थी। मैं चाहती हूँ तुम जिस औरत से प्यार करते हो उसको अपने आंखों के सामने टॉर्चर होता हुआ देखो। फिर वो जीना के पास चाकू लेके आती है, लेकिन तभी वही जैसे तैसे करके खुद को उसके पास लाता है और चाकू भी खींच लेता है। इससे विकी और ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है, ठीक है अब तुम दोनों ही यहाँ पे मरोगे। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे सैन आ जाता है और वो आर्मी में पहले से था, इसी वजह से वो बॉम्ब को निकाल के सीधे दूर फेंकता है। लेकिन फिर भी इससे वो खुद घायल हो जाता है, जो देखकर जीना उसके लिए बहुत रो रही थी। फिर उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। डॉक्टर कहता है उनके बहुत सारे ब्लड लॉस हो चुका है, तो हमें ए टाइप का ब्लड चाहिए। जो सुनकर वही कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप ए टाइप का है, प्लीज़ आप मेरे ब्लड ले लो। फिर वो उसको ब्लड डोनेट करता है और सोच रहा होता है, इसका मतलब ऐसा फील होता है जब हमारी बॉडी से ब्लड को खींचा जाता है। अब पता चल रहा है जीना को कितना ज़्यादा दर्द फील हो रहा होगा। फिर वो बाहर आता है। जीना कहती है, मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए थैंक्स। वही कहता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए नहीं कर रहा था। जीना कहती है, देखो अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही वही बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो देखता है जीना और सैन बहुत ही ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, तो वो सोचता है, शायद मैंने सच में अब जीना को पूरी तरह से खो दिया। अब हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देखते हैं वही जो है वो पैरालाइज हो चुका था। उसका असिस्टेंट बोलता है, आपके ग्रैंडमा बोल रही है ना आपको अब्रॉड जाने के लिए, आप प्लीज़ चले जाओ, वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। लेकिन वही मना कर देता है और कहता है, लेकिन वो मना करके कहता है, मिकी के पॉइजन की वजह से आज मेरी ऐसी हालत हुई है, ये सब मेरा कर्मा है। मैं बस एक बार जीना को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ले चलो। फिर वो देखता है जीना का अब एक प्यारा सा बेबी हो चुका है और वो अपने हस्बैंड और बेबी के साथ बहुत खुश है। उसको खुश देखता हुआ वही को भी अच्छा लगता है और वो कहता है, फाइनली अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अब ऐसे बोलते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी इस कहानी की एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।